गुड इवनिंग दोस्तों। भाइयों, आप लोगों ने कहा था कि डीवी और मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए, तो भाई लेट हो गया था, सॉरी उसके लिए। मैं बताता हूँ मेरा डीवी और मेडिकल कैसे हुआ था। 24 तारीख को मेरा डीवी हुआ था, जो कि डीआरएम ऑफिस स्टेट लाइन दिल्ली में पड़ता है। वहाँ पे मेरा पड़ा हुआ था 24 तारीख को। वहाँ पे मैं गया सुबह में 8:30 बजे। 8:30 बजे गया वहाँ पे। वहाँ के जो कर्मचारी थे वो लगभग आए 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद हम लोग की एंट्री हो गई थी, तो एंट्री हुई, उसके बाद से हम लोग को ऑफिस के बाहर ही बैठाया गया था। ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, उसके बाद से 10-10 लोगों का ग्रुप बना के अंदर बुलाया जा रहा था, ऑफिस के अंदर, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। तो 10-10 लड़कों का ग्रुप बना के अंदर बुलाया गया। उसके बाद से हमारा हमको लाइन से खड़ा किया गया, 10-10 लड़कों को। उसके बाद से हमारा बायोमेट्रिक हुआ, उसमें हम लोग का आधार कार्ड लिया गया और एडमिट कार्ड, जो डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था वही लगा। उसके बाद से जब हम लोग का बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद से हमें एक फॉर्म दिया गया। एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया। और वहीं एक मैम बैठी हुई थी, उन्होंने 24 रुपये का स्लिप हम लोग का तुरंत मेडिकल के लिए काट दिया वहीं पे। और 24 रुपये का स्लिप कट गया और हम लोग का एक फॉर्म मिल गया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके बाद हमको बोला गया उसको फॉर्म को फिल करने के लिए। फॉर्म को हम लोगों ने अलग अलग बैठ कर अपना फिल किया। जिसका फिल हो जा रहा था फॉर्म, वो मैम के पास चला जा रहा था। 4-5 लोग बैठे हुए थे, उनके पास वो नाम बोल रहे थे कि आपका हो गया, आपका हो गया। तो फिर आप लोग वहाँ पे जा रहे थे एक एक करके। वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स था वो सब ले रहे थे। और उसके बाद से जब हो जा रहा था तो उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए, 3 साढ़े 3 बजे के लगभग आइएगा, आप लोग को बताया जाए कि आप लोग का मेडिकल कहाँ पे होगा। तो ये प्रक्रिया थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरा लगा और आप लोग का भी क्या क्या लगेगा। तो भाई मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरा बस हाई स्कूल का और इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट ये लगा हुआ था। और और क्या, और आधार कार्ड लगा हुआ था, पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। और इसके बाद से अगर आपने कोई गलती की हुई है फॉर्म भरते हुए तो वो लेते जाइएगा। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा वेरीफाई नहीं किया था, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था पॉइंट में, कुछ परसेंटेज में। तो उसका उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं। बस उन्होंने नाम चेक किया 10th के सर्टिफिकेट से, और रोल नंबर चेक किया, और मैंने किस ईयर में पास किया था, और मेरे माता पिता का नाम वेरीफाई किया। बस इतना सा था। और फोटोज़ भाइयों, अधिक से अधिक फ़ोटो लेके जाना, क्योंकि फ़ोटोज़ लग रहे हैं वहाँ पे। कभी 5 कभी 7 फ़ोटो माँग दिया जा रहा है, तो आप लोग फ़ोटोज़ को लेते जाइएगा। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था। और इसके बाद 3 बजे हम लोग फिर वापस से ऑफिस में गए। तो वहाँ पे हम लोग को अ, बताया गया कि आप लोग का जो मेडिकल होगा, वो मेडिकल आप लोग का यहीं दिल्ली में ही होगा। दिल्ली डिवीजन का दिल्ली में ही हुआ था। और ओल्ड दिल्ली जिसका नाम है, ओल्ड दिल्ली में पीली कोठी के पास एक रेलवे का हॉस्पिटल है, वहीं पे हम लोग का हुआ था। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे 25 तारीख को हम पहुँचे वहाँ पे अपना मेडिकल कराने के लिए। तो 8:30 बजे के लगभग हम लोग पहुँच गए थे। और फिर मेडिकल के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हम लोग का जो मेमो कार्ड था वो पहले से ही हम लोग के पास जमा हुआ था। तो 3:30 बजे के पास हम लोग पहुँचे वहाँ पे, 8:30 बजे के पास हम लोग पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद से सभी लड़कों को एक फील्ड, छोटा सा फील्ड था, वहीं बैठाया था। उन्होंने नाम बोला, नाम के फिर अनुसार सबको अकॉर्डिंग टू नेम सबको सीक्वेंस वाइज बैठाया था लाइन से सबको। इसके बाद से 25-25 लड़कों का 4 ग्रुप बना था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी। 4 ग्रुप बनाया गया था। उसके बाद से सभी ग्रुपों को भेज दिया गया कि आप लोग जाइए अपना मेडिकल कराइए। और ग्रुप में, सभी ग्रुप में एक एक लीडर बना दिया गया था सभी ग्रुप का। तो जैसे हमारे ग्रुप ए में एक लीडर था, ग्रुप बी में एक लीडर बनाया गया था, ग्रुप सी में एक लीडर था, ग्रुप डी में एक लीडर था। और फिर वही जो 30+ एज वाले लड़के हैं उनके लिए एक अलग से स्लिप दी जा रही थी वहाँ पे। उस स्लिप को उन्हें फिल करना था, और वो स्लिप को उन्होंने फिल किया। उसके बाद से उनका यूरिन टेस्ट और जो ब्लड टेस्ट था शुगर के लिए, और एक कोई और टेस्ट हो रहा था। 3 टेस्ट उन लोग का हुआ वहाँ पे पहले, जो 30+ एज वाले थे उनका। और हम लोग का 25+ वालों को कोई दिक्कत नहीं था, वो सब आराम से जा रहे थे अपना। पहले एक्सरे कराया था हम लोग का, उसके बाद से फिर आँखों का टेस्ट हुआ था। उसके बाद से बीपी वगैरह चेक हुआ था। और उसके बाद से थोड़ा फिर दंड बैठक वैठक कराया था उन्होंने। और उसके बाद से लास्ट में हाइड्रोसिल वाली प्रक्रिया जो हुई थी वो चली थी। मेडिकल में सबसे पहले हम लोग को एक्सरे ले जाया गया, वहाँ पे हमारा टी शर्ट उतरवाया गया। टी शर्ट उतरवा के उसके बाद से हमारा चेस्ट था, जो वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था। डॉक्टर ये
एक्सरे करने के लिए वहाँ पे उन्होंने हम लोग का चेस्ट को ऐसे सीधा करवाया। उसके बाद से एक लंबी सांस लेने के लिए बोला और वहाँ पे उनका एक्सरे करा लिया तुरंत। फिर अपना टी शर्ट पहने हम लोग बाहर निकल गए। इसके बाद से 25 लोगों का ग्रुप था, 25 लोगों का ग्रुप का एक साथ हुआ। उसके बाद से 25 लोग को फिर भेज दिया गया नेक्स्ट स्टेप के लिए। वहाँ हमारा बीपी चेक हुआ। मैम बैठी हुई थी जो मेन थी, वो मैम ने हमारी बीपी चेक किया। उसके बाद से फिर हमारा एक आइस टेस्ट किया। आइस टेस्ट में बहुत छोटा छोटा नॉर्मल इतना छोटा छोटा चीज़ लिखा हुआ था, उसको पढ़ाया था हिंदी से। दोनों आंखों को ऐसे ढक के पढ़वा रही थी, ऐसे ऐसे ढक के। उसको हमने पढ़ा। उसके बाद से फिर हम लोग को थोड़ा सा कूदवाया पैर पे, कि देखते कूद पाते कि नहीं लड़के। थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके जंप कराया हमें। जंप करवाने के बाद फिर इसके बाद से हम लोग से दंड बैठक लगवाई। 3-4 दंड बैठक लगवाया। इसके बाद से हम लोग को टी शर्ट खोली, वहाँ पर देखी कि कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ ना। ऑपरेशन वगैरह का चेक की। इसके बाद से फिर हाथों को थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे करवा के देखा कि हाथ सही से चल रहा है कि नहीं। ये वगैरह हो गया सभी 25 लोगों का। इसके बाद से हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा गया, जो कि तीसरा स्टेप था हमारा आंखों का लेजर टेस्ट हुआ। तो लेजर टेस्ट में लाइन बाय लाइन सबको बुलाया जा रहा था और भीतर एक डॉक्टर बैठे हुए थे। वो हम लोग का आंखों का टेस्ट कर रहे थे, लेजर वाला चेक कर रहे थे कि कहीं इनका लेजर से ऑपरेशन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ है ना। तो वही टेस्ट कर रहे थे। तो ये हमारा लेजर वाला ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप हुआ डार्क रूम में। एक अंधेरा कमरा सा था, बहुत बड़ा कमरा था, वो एकदम अंधेरा था उसमें। उस अंधेरे वाले कमरे में गए तो वहाँ पे हम लोग का मतलब अम, बहुत ज़्यादा दूरी पे हमको लग रहा है बैठाया गया था, 6x9 के लिए। कुछ ज़्यादा दूरी पे बैठाया गया था और एक एक आंख को ढक के ऐसे पढ़वाया जा रहा था कि सी लिखा था किस तरफ कटा हुआ है। कभी राइट था, कभी लेफ्ट था, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके कम से कम दोनों आंखों से 10-10 बार करवाया गया था। उसके बाद से पूरा अंधेरे वाले रूम में ही 3-4 तरह की लाइटें छोटी छोटी जलाई जा रही थी। कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, कभी बैगनी, कभी सफ़ेद, ऐसे करके कई कलर, 5-6 कलर जलाया जा रहा था। ऐसे हम लोग का चेक हो गया। इसके बाद से ये स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर लास्ट स्टेप हम लोग का हुआ, ये हाइड्रोसील वाला प्रोसेस चला। उसमें बस जाना था 2 सेकंड के लिए, अपना जो अंडरगारमेंट्स था उसको उतारना था और थोड़ा सा खांस के दिखाना था उनको कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस इतना हुआ। इसके बाद से शाम लगभग 5-5:30 बजे हम लोग का मेडिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और हम लोग को फिट घोषित करके उसके बाद से हम लोग को वापस कहा गया कि आप लोग जाइए। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग को, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे इस नंबर पे। और आप लोग सभी लोग फिट घोषित हैं, जाइए आप लोग। तो भाई यही प्रोसेस था, यही प्रोसेस चल रहा था सबका। बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी है। घबराने की बात नहीं है। बीपी वगैरह किसी का लो, किसी का हाई जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बीपी का आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो लोग अपना हिसाब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसमें। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो फिर भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस बहुत हल्की हल्की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। बाकी और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे सब लोग कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो भाई ये रहा वीडियो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, जो कि दिल्ली दिल्ली डिवीजन से और नॉर्थर्न रेलवे से था भाई। तो मेरा हो गया है, अब मैं आ चुका हूँ घर पे। आज मेरा केंद्रीय विद्यालय का पीआरटी का टीचर का एग्ज़ाम था, तो वही दे कर आया हूँ अभी। अब चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करने के लिए। सीजीएल का है मैथ्स 3 तारीख को, तो उसकी तैयारी करनी है भाई। ठीक है, ठीक। थैंक यू भाई, जय हिंद।